आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं कुछ सरकारी कंपनियों पर। स्वदेश ने आपको 2 दिन पहले ही एमएमटीसी एसटीसी के शेयर को लेकर सावधान किया था और आज देखिए दोनों ही शेयरों में भारी गिरावट भी देखने को मिल रही है। हम आपको अभी सतर्क कर रहे हैं कि एमएमटीसी और एसटीसी इन तमाम शेयरों से बच के रहिए। अब इस पर पूरी रिसर्च लेकर शरद हाजिर है, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये गिरावट किस वजह से है। शरद बताइए, एमएमटीसी एसटीसी काफ़ी चले थे ये स्टॉक और निचले स्तरों से शानदार बाइंग आई थी, लेकिन आज गिरावट है। ये तेज़ी के पीछे की वजह क्या थी और क्या अब यहाँ पर कॉशियस हो जाना चाहिए इन्वेस्टर्स को? जी बिल्कुल, हमने जो है 2 दिन पहले ही हम जो है हमारे दर्शकों को जो है सावधान और सतर्क कर दिया था इन सारे गवर्नमेंट रिलेटेड स्टॉक्स में, जहां पे जो है भारी तेज़ी देखने मिली थी। अब याद रखिए हाल ही में जो है बड़ी तेज़ी आई है, लेकिन आज जो है भारी गिरावट देखने मिल रही है दोनों स्टॉक्स में। एमएमटीसी ले लीजिए या एसटीसी ले लीजिए। अब यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डीलिस्टिंग भी हो सकती है, लेकिन याद रखिए दोनों शेयरों की जो आखिरी बड़ी तेज़ी देखी गई थी वो 2007 में देखी गई थी। अब जो है बात करें तो एमएमटीसी 2007 से उच्चतम स्तर से अभी भी 95% नीचे है। और अगर हम बात करें पिछले 10 साल में 100 रुपये के ऊपर कभी शेयर का प्राइस गया ही नहीं है। अब वही एसटीसी की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2007 के जो हाई लेवल्स थे वहाँ से भी स्टॉक 80% नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 6 साल में जो है 200 रुपये के ऊपर जो है शेयर अपने जो प्राइस है उसके ऊपर नहीं गया है। ऑफकोर्स जो ओवरऑल है बाजार का जो मोमेंटम है ये नेगेटिव हो गया है, लेकिन जब निचले स्तर से अगर देखें जो रीसेंट इंक्रीज़ हुआ एमएमटीसी 3 गुना बढ़ा है, वहीं एसटीसी के बारे में बात करें तो वो लगभग 2 गुना बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी जो है शॉर्ट टर्म में देखने मिली है। लेकिन याद है कि ये कंपनीज़ जो हैं जनरली लॉस मेकिंग कंपनीज़ हैं, इनके ऑपरेशनल इनकम ज़्यादा नहीं है। 2023 में एडजस्टेड में देखें तो ऑलमोस्ट 138 करोड़ का घाटा आया। वही अगर ये आंकड़े 2022 और 2021 के बारे में देखें, इन लेवल्स में भी देखो घाटा देखने मिल रहा है, लगभग 250 से 780 करोड़ के बीच एमएमटीसी का घाटा है। वही अगर एसटीसी की बात करें, यहाँ पे देखें तो 2023 में ज़रूर एक पॉजिटिव रिएक्शन आया है, 33 करोड़ का जो है मुनाफा आया है, लेकिन जो घाटा है 2021 और 22 में ये भारी है। ये लगभग आप कह सकते हैं 100 करोड़ और एक 50 करोड़ जो है 2021 में देखने मिला था। तो ओवरऑल लॉस मेकिंग कंपनीज़ हैं, यहाँ पे ऑपरेशनल इनकम ज़्यादा नहीं है। और स्ट्रीट में एक यूफोरिया आया था जहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही थी कि डीलिस्टिंग की बात चल सकती है गवर्नमेंट की, लेकिन हमने जो है आप लोग को सावधान 2 दिन पहले ही किया और अभी भी सावधान पे रखे कि इन स्टॉक्स पे जो है वेरी कॉशियस रहें। बिल्कुल, तो इस तरह की खबरें आ रही थी, खबरों के चलते यहाँ पर तेजी आई थी डीलिस्टिंग की खबरों के बाद, लेकिन उस पर कुछ क्लैरिटी, कुछ साफ तरीके से पुष्टि नहीं हुई है सरकार की तरफ से। हालांकि फंडामेंटल्स कुछ नहीं है कंपनी के, जो कि शरद भी बता रहे थे कि ऑपरेशनल प्रदर्शन बेहद ही कमजोर है एमएमटीसी एसटीसी दोनों का ही, और इस पर हम आपको लगातार 2 दिनों से सावधान करे थे। आज भी देखिए अब स्टॉक में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इस पर एक बार राय भी ले लेते हैं। गौरांग, एमएमटीसी एसटीसी जैसी कंपनियां कुछ खबरों के चलते यहाँ पर तेजी आई थी, लेकिन टिक नहीं पाई है और अब लगातार स्टॉक में हम गिरावट देख रहे हैं। आज 10% का लोअर सर्किट इन स्टॉक्स में लगा हुआ है। आपकी क्या राय बन रही है जिस तरीके से सरकारी कंपनियों में तेजी आ रही है, उस पर आपका क्या व्यू बन रहा है? और जिनकी होल्डिंग्स हैं, जो कि रिटेल स्पेशली यहाँ पर फंस चुके हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? जब तक स्पष्टीकरण नहीं आता है तब तक आपके चैनल के माध्यम के द्वारा पूजा आपके दर्शकों को और निवेशकों को, खास करके जो छोटे निवेशक हैं, उनको एक सलाह बिल्कुल देना चाहूंगा कि जब तक आपके पास कंपनी की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आता है तब तक किसी भी तरह का सौदा, बाजार में जो अफवाहें उड़ रही है या फिर बातें हो रही है उस पर भरोसा करके अगर आप निवेश करते हैं तो ये बहुत ही घातक हो सकता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर आप फंस जाते हैं निवेश करके, तो उस निवेश में से निकलने के लिए भी आपको मौका नहीं मिलता है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जिस प्रकार से 10-10% के लोअर सर्किट ये दोनों ही स्टॉक में आ रहे हैं। और जब ये चल रहे थे, मेरे ख्याल से पिछले 4-5 दिन पहले जब ये चल रहे थे इन सब अफवाह को लेकर के जो बाजार में बातें उड़ रही थी, तब इसी प्रकार से ऊपर के सर्किट लग रहे थे। तो मेरी मेरी राय या सलाह ये होगी आपके दर्शकों को और निवेशकों की, मेहरबानी करके ये ऊपर नीचे वाले सर्किट लगने वाले स्टॉक में, और इस प्रकार के और भी कई शेयर है, चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी क्षेत्र की कंपनी, जो शायद
लोगों को ललचाते हैं अपने तरफ और वो लालच में आने के बाद निवेशक फँस जाते हैं। तो जब तक स्पष्टीकरण नहीं आता है, आप अभ्यास नहीं करते हैं, यही बात मैं बोल रहा था जब भी हम पहले एमटार टेक्नोलॉजीज़ से जुड़ी हुई सिंह साहब का जो प्रश्न था उसके अब अभ्यास कीजिए थोड़ा, थोड़ी बहुत जानकारी लीजिए। आप मोबाइल फ़ोन खरीदने बाहर जाते हैं या कोई चीज़ अपने लिए खरीदने जाते हैं तो इतने सवाल-जवाब करते हैं कि उसकी कोई अंत नहीं होता। लेकिन शेयर बाज़ार में जब आते हैं तो आप किसी की भी बात सुन कर के निवेश कर देते हैं बिना कोई अभ्यास किए। तो ये बहुत घातक चीज़ है, ये सब चीज़ों से संभलना चाहिए। बहुत वाजिब बात की आपने कि अगर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ भी हम खरीदने जाते हैं, नॉर्मल शॉपिंग भी करने जाते हैं, तो एक-एक चीज़ के बारे में रिसर्च करके पढ़ के जाते हैं। यही चीज़ आपको शेयर बाज़ार में भी करनी है। शेयर बाज़ार में भी अगर आप कुछ खरीदारी करने जा रहे हैं, तो हर एक कंपनी के बारे में ठीक तरीके से समझिए, पढ़ाई कीजिए और फिर वहाँ पर आपके पैसे हैं, उनको आप निवेश करिए। एमएमटीसी, एसटीसी वैसे भी ये जो सर्किट वाली कंपनियाँ हैं, इनसे तो वैसे भी बच के ही रहना चाहिए। जो लगातार अपर सर्किट लगा रही हैं या लगातार लोअर सर्किट में चल रही हैं, उनसे तो वैसे भी संभल के ही रहना चाहिए। ये है सलाह इन तमाम सरकारी कंपनियों पर और बार-बार हम इन स्टॉक्स पर आपको आगाह भी कर रहे हैं, सावधान भी कर रहे हैं, संभल के रहिए।